everyone, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 7th computer, that is chapter number 7 about cyber threats and security. Okay, so now let's start it. See, today we are connected to the internet through computer, smartphone or tablet. These devices are used for storing personal information, online banking, online shopping, booking tickets, playing games and connecting with friends over social media. और जैसे स्टूडेंट्स कि आज के टाइम पर हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के थ्रू। एंड ये डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए, बैंकिंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट्स बुक करनी है, गेम्स खेलना है या फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्ट भी करना चाहते हैं ओवर सोशल मीडिया, तो उन सभी पर्पसेस के लिए हम इन्हीं डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सो ऑल दो नेटवर्क्स ऑफ टुडे, आज के टाइम पे भले ही जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस को काफ़ी ईजी बना दिया है, ठीक है, एंड काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए हैं हमें इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर, स्टिल काफ़ी वेरियस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस एंड थ्रेट्स हैं जो इन नेटवर्क्स के यूजर्स के साथ रिलेटेड होते हैं आज। इन्हीं थ्रेट्स को कहा जाता है साइबर क्राइम। ठीक है, सो व्हाट इज साइबर क्राइम? सी, साइबर क्राइम क्या है? कोई भी एक ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू करी जाती है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे कोई भी पर्सन आपके ईमेल आईडी या पासवर्ड को स्टील कर लेगा विदाउट योर नॉलेज एंड उसको यूज करेगा फेक ईमेल सेंड करने के लिए टू द अदर पीपल। ठीक है, जहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाएगा अबाउट द प्रोडक्ट और विनिंग अ लॉटरी एक्सेट्रा। एंड देन देर आर क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट्स। ठीक है, काफ़ी सारे थेफ्ट्स है, लाइक क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट्स है, इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, यानी कि उसमें आपके नाम पर कोई गुड्स परचेज कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्टिंग मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा। फॉर्जरी मीन्स व्हाट, कि डॉक्यूमेंट्स, करेंसी या अदर लोगों के ऑब्जेक्ट्स को फॉर्गिंग करना विद बैड पर्पसेस। देन हैरेसिंग अदर्स, मिसचीफ मॉन्गरिंग बाय सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस। तो ये सभी आपका किसके अंदर आता है? इंडियन पेनल कोड आईपीसी ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है। अब साइबर क्राइम्स को स्टूडेंट्स 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्राइम, साइबर क्राइम जो एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, सो वो सारे ऑफेंसेस जो क्या किसी भी एक इंडिविजुअल को हार्म या थ्रेट करने के लिए होते हैं, ठीक, वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। अब ये क्राइम्स किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर 1, ईमेल स्पूफिंग। सो ये वर्ड जो है स्पूफ, इट मीन्स टू होक्स, ट्रिक और डिसीव। दैट मीन्स आईटी वर्ल्ड के अंदर स्पूफिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को ट्रिक करना या डिसीव करना या किसी भी अदर कंप्यूटर यूजर को करना। एंड इसमें कैसे ये इस चीज़ को टिपिकली कैसे किया जाएगा? एक पर्सन की आइडेंटिटी को छुपा दिया जाता है एंड किसी अनदर यूजर की आइडेंटिटी का यूज किया जाता है ऑन द इंटरनेट। ऑलराइट, चलो सेकंड वी हैव व्हाट? साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में पर्सन क्या करता है? विक्टिम को हैरेस करेगा, ह्यूमिलेट करेगा, उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन को पोस्ट करके, या फिर एक विक्टिम की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, व्यू किया जाता है। विक्टिम के कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं वायरसेस सेंड करके। देन उसके बाद विक्टिम या विक्टिम की फैमिली को डराया जा सकता है साइबर स्टॉकिंग में, या फिर ऑर्डर ह्यूमिलेटिंग आइटम्स। ठीक है, ह्यूमिलेटिंग आइटम्स ऑर्डर करना, चीप मैगजीन्स को सब्सक्राइब करना एंड इन सबको डिलीवर करना विक्टिम के हाउस पर, घर पर या उसके वर्क प्लेस पर। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स आपके साइबर स्टॉकिंग में ही इंक्लूडेड होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग एक एक्ट है जहाँ पे एक हार्मिंग या हैरेसिंग करी जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक इंटरनेशनल मैनर में। ठीक है, यानी कि इसमें क्या इंसल्टिंग रिमार्क्स होंगे, थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड किए जाते हैं ईमेल्स के थ्रू, जिसमें एक पर्सन के बारे में र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। ठीक है, ईदर बाय ईमेल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट। शेमफुल फोटोज एंड वीडियोस को पोस्ट कर दिया जाता है सो दैट उस पर्सन को हर्ट हो। ऑफेंसिव रिमार्क्स जो हैं एक पर्सन के जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी के बारे में पोस्ट किए जाते हैं। दे ऑल कम अगेंस्ट साइबर बुलिंग ओनली। देन वी हैव एसएमएस स्पूफिंग।
अब ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्राइम है जहाँ एक पर्सन के फ़ोन नंबर को क्रिमिनल के थ्रू स्टोल कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, जो कि उसका विकेड यूज़ करेगा। कैसे? विकेड मैसेजेस सेंड करके थ्रू एन अनआइडेंटिफाइड नंबर इन ऑर्डर टू टॉर्चर द विक्टिम मेंटली एज वेल एज इमोशनली। ओके, चल नेक्स्ट यू हैव व्हाट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्राइम है जो हमारी सोसाइटी के लिए इट्स अ काइंड ऑफ सिन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्रिमिनल माइंड क्या करता है, उस मटेरियल को बिल्ड, शेयर एंड एक्सेस करेगा जो कि एक अंडर एज बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द साइबर क्राइम्स विच आर अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन. These are the different forms of crime. Now next we come to what cyber crimes against property. See, in real life, अब real life में हमने सुना है कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी को स्टील करना या रॉब करना, एंड साइबर वर्ल्ड में भी क्या होता है, क्रिमिनल्स एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं जहाँ पे किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को स्टील या रॉब किया जा सकता है, बट इंटरनेट के थ्रू। देखिए, वो एक पर्सन के बैंक डिटेल्स को क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, और उसके अकाउंट में से क्या मनी विड्रॉ करने लगते हैं। उस पर्सन के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को स्पॉइल कर दिया जाता है थ्रू मलिशियस सॉफ्टवेयर सो दैट दे कुड गेन एक्सेस टू इट। ठीक, चलिए, तो अब ये किस फॉर्म में किया जा सकता है? नंबर 1, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक, सो प्रोक्योरिंग और स्टीलिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी भी एक पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोक्योर करना, स्टील करना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। एंड ये एक मेजर इशू है उन लोगों के लिए जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, कैश ट्रांजेक्शन एंड बैंकिंग सर्विसेज। तो जितनी भी स्टोलन इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर जनरली क्या होता है, एक पर्सन का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, एटीएम पिन एक्सेट्रा। एंड देन इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जाता है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करने के लिए, न्यू क्रेडिट कार्ड्स एक्वायर करने के लिए, सो दैट वो परचेज कर सके, मनी विड्रॉ कर सके, पासपोर्ट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंसेस को बना सके विक्टिम के नेम पर। देन नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फिशिंग। फिशिंग भी एक फॉर्म ऑफ फ्रॉड ही होता है जहाँ पे एक अटैकर क्या करेगा, एक पर्सन की या फिर एक एंटिटी को मेस्क्यूरेट या रेप्यूटेबल, ठीक, यहाँ पे एक अटैकर क्या मेस्क्यूरेट करता है एक कोई भी रेप्यूटेबल एंटिटी या पर्सन को ईमेल या अदर कम्युनिकेशन चैनल्स पर। ठीक है, तो यूज़र को पहले पूछा जाता है एक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए जहाँ पे उसको एक अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करने के लिए बोला जाएगा या वैलिडेट करने के लिए बोला जाएगा, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इज एक्सेट्रा। और इस तरीके से फिर उस फेक वेबसाइट्स के जो ऑपरेटर्स होंगे वो आपके नाम पर क्राइम करना शुरू कर देंगे आफ्टर स्टीलिंग योर आइडेंटिटी। दिस इज नोन एज फिशिंग। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग एक ऑनलाइन फ्रॉड है जो कि बिल्कुल फिशिंग की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। ये एक ऐसा टाइप ऑफ अटैक है जहाँ पे एक मलिशियस कोड का पीस एक कंप्यूटर पर या सर्वर पर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो यूज़र को मिस डायरेक्ट करेंगे फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स के लिए विदाउट देयर नॉलेज, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लिया जाएगा सच एज पासवर्ड, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा। ओके, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। अब ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्राइम है जिसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, पेटेंट्स एंड मच मोर, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर दिस ओनली। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अगेंस्ट होने वाले डिफरेंट साइबर क्राइम्स की। सो ये एक ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक होता है जिसमें लार्ज स्केल पर डिसऑर्डर किया जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। ठीक है, एंड ये एक ऐसी कैटेगरी है जो सभी सिविलियंस के अमंग पैनिक क्रिएट करती है। इस कैटेगरी में क्रिमिनल्स गवर्नमेंट वेबसाइट्स को, मिलिट्री वेबसाइट्स को, ठीक है, क्या करते हैं, हैक करते हैं या फिर प्रोपेगेंडा सर्कुलेट करते हैं। ठीक, चलो, दे हैव गिवन यू माईडूम। माईडूम क्या है? माईडूम आपका मोस्ट एक्सपेंसिव वायरस है पूरे वर्ल्ड में एंड साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री में, जिसका क्या माना गया है कि इसने अभी तक $38.5 बिलियन तक का भी एस्टिमेटेड फाइनेंशियल डैमेज किया है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, साइबर वैंडलिज्म। तो साइबर वैंडलिज्म क्या है? इसमें
मिस्चीवियस प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं हार्मफुल टेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल, कैसे करने के कंप्यूटर को फिजिकली हार्म किया जाएगा या उसके किसी भी पार्ट को। ठीक है, एक मालवेयर आपके कंप्यूटर में डाला जा सकता है जो कि सारे हार्ड ड्राइव डेटा को क्या रब आउट कर देगा या जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसे स्टील कर लेगा। इसके अंदर क्या होता है, ऑनलाइन कंटेंट को एडिट किया जाता है मिस्चीवियस मैनर में सो दैट एक वेबसाइट को डिफेम किया जा सके या बिजनेस को डिसरप्ट किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव हैकिंग। हैकिंग मीन्स व्हाट, एक इलीगल एक्टिविटी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स राइट और यूज़, हैकर्स रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं या उनका यूज़ करते हैं सो दैट वो टारगेट कंप्यूटर को अटैक कर सकें। कुछ हैकर्स इसको सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, कुछ पर्सनल गेन्स के लिए करते हैं, लाइक फॉर स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वेरियस बैंक अकाउंट, है ना। क्या करने के लिए, आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए या मनी को अलग अलग बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करने के लिए अपने खुद के अकाउंट में, ठीक है, या फिर जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करने के लिए, ऑलराइट, और एक्सॉर्टिंग द मनी फ्रॉम सम कॉर्पोरेट जाइंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग क्या है, रजिस्टरिंग एन इंटरनेट डोमेन नेम, एक इंटरनेट डोमेन नेम रजिस्टर करना जो कि बिल्कुल किसी भी एक वाइडली नोन कंपनी की तरह सुनाई देता है या प्रोडक्ट की तरह, दैट इज कॉल्ड साइबर स्क्वैटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर fancyShirt.com एक पॉपुलर क्लोथिंग साइट है मान लो, तो एक साइबर स्क्वैटर क्या करेगा, खुद को रजिस्टर कर लेगा fancyshirtclothing.com के नेम से, ठीक है, एंड इट विल होप कि वो क्या कर सके, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पर खुद को सबसे हाईएस्ट रैंक प्रोवाइड करे, एंड देन ये साइट क्या करेगी, एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को सेल करेगी एंड देन इट विल मेक मनी फ्रॉम द एड्स ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट की फॉल्स कॉपी बनाना, ठीक है, सच एज बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, करेंसी नोट्स, चेकबुक, पासपोर्ट, पोस्टेज और रेवेन्यू स्टैम्प एंड मार्कशीट एक्सेट्रा। एंड इसका इंटेंट होता है किसी भी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना, ठीक है। स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्कैनर्स एंड अदर डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रीजनरेट करने के लिए एंड इंटेंडेंट स्कैम के साथ एक्ट करने के लिए, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, साइबर एग्जॉशन। साइबर एग्जॉशन एक ऐसा क्राइम है जहाँ पे सबसे पहले विक्टिम को अटैक किया जाएगा एंड देन इससे डिमांड करी जाएगी मनी पे करने के लिए सो दैट फर्दर अटैक्स हम स्टॉप कर सके। तो साइबर एग्जॉशन आपका क्या कैसे होता है, आपके सिस्टम रिसोर्स, विक्टिम के सिस्टम रिसोर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है किसी भी रैंसमवेयर और डॉस के थ्रू। डॉस क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक। देन उसके बाद हैक्ड ईमेल्स का यूज़ होता है इस क्राइम को करने के लिए, एंड ये फेक ईमेल्स यूजर्स को फोर्स करते हैं कि वो किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करें सो दैट वो मालवेयर उनके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। देन वी हैव व्हाट, साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का यूज होता है टेररिज्म कंडक्ट करने के लिए बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट सो दैट फियर एंड पैनिक क्रिएट किया जा सके। अब इसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन होता है कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, सो दैट उसमें गवर्नमेंट या उनके जो लोग हैं वहाँ पे उनको फोर्स किया जाए कि वो कुछ सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स को उनके लिए फुलफिल कर दें, ठीक है। एंड अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, बैंक एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स है साइबर टेररिज्म के। सो अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक किए जाते हैं, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके साइबर टेररिज्म के। Now next we come to the topic that is cyber security. So next topic we have is cyber security. What is it? It is a collection of technologies. ठीक है, टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड वो सारे प्रैक्टिसेस का कलेक्शन जो कि नेटवर्क्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप किए गए हैं फ्रॉम अटैक, डैमेज और अनऑथराइज एक्सेस, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा, कैसे, अनऑथराइज यूजर्स को प्रिवेंट करके कि वो उनको एक्सेस मिल सके नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम का। अब ये आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन।
इसको क्या किया जाता है, एक नेटवर्क के गेटवे पे इनैक्ट किया जाता है एंड ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा विच इज डिफाइंड बाय द यूजर और द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. सो इन रूल्स के बेसिस पर ये सारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को चेक करते हैं फायरवॉल्स. नेक्स्ट यू हैव इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. सो व्हाइल ट्रांसफरिंग डेटा, जब हम नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हमारी डेटा प्रिवेसी लूज हो जाती है. सो आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस से बाय द टेक्निक विच इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन. तो एन्क्रिप्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को या डेटा को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्पेशली अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए. सो एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, जिन्हें कहा जाता है साइफर टेक्स्ट. एंड एक इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए उसे डिक्रिप्ट करना जरूरी है सेम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑन द रिसीवर साइड, एंड इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिक्रिप्शन. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है लाइक GNU PG, इसे अप्लाई किया जाता है डेटा फाइल्स एंड ईमेल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट बायोमेट्रिक्स. बायोमेट्रिक्स आपका सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है ऑथराइजेशन राइट प्रोवाइड करने के लिए टू एन इंडिविजुअल. ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स में एक पर्सन को वेरीफाई किया जाएगा उसके यूनिक बायोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर. ये एक पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगा उसके रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स या वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू. एंड ये सारे जो फीचर्स होते हैं एक पर्सन के, वो उसी डेटाबेस में सेव हो जाते हैं. सो जब एक पर्सन सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो न्यू डेटा है ना जो उसके थ्रू एंटर किया जाएगा वो सेव डेटा के साथ मैच होना ज़रूरी है. तो अगर यूनिक आइडेंटिफायर उसको वेरीफाई कर देगा तभी पर्सन को अलाउ किया जाएगा सिस्टम एक्सेस करने के लिए. देन नेक्स्ट वी हैव पासवर्ड. पासवर्ड आपका सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स सच एज लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स, जिनको एज अ सीक्रेट की हम यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए. सो बेसिकली पासवर्ड गारंटी करता है कि सिस्टम आपका केवल ऑथराइज यूजर्स के थ्रू ही एक्सेस किया जाएगा. एंड किसी भी डेटा या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज किया जाना चाहिए. ऑलराइट, चलो देन नेक्स्ट वी हैव बैकअप. अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बैकअप मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा. जो भी डेटा है या डेटा फाइल्स आप यूज कर रहे हो है ना, उनके कॉपी को क्या बनाकर रखना, स्टोर रखना, सो दैट अगर ओरिजिनल डेटा फाइल्स आपकी लॉस्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो आपके पास क्या उसकी कॉपी हो. दैट इज नोन एज व्हाट, बैकअप. ठीक है, एंड ये एडिशनल कॉपीज को कहा जाएगा बैकअप्स. अब बैकअप्स का हम यूज करते हैं उन फाइल्स को भी रिस्टोर करने के लिए जो कि एक्सीडेंटली हमने डिलीट कर दी या वायरस के थ्रू करप्ट हो चुकी हैं. देन द लास्ट वी हैव इज कुकीज. कुकी क्या है, एक टेक्स्ट मैसेज होता है जो एक वेब ब्राउजर को वेब सर्वर के थ्रू भेजा जाता है. तो वेब सर्वर इस यूजर स्पेसिफिक डेटा को एक टेक्स्ट लाइन में सेव करेगा और इसी फाइल को कहा जाएगा कुकी. अब ये फाइल को बाद में ब्राउजर यूज करते हैं कस्टमाइज वेब पेजेस प्रिपेयर करने के लिए. कुकीज आपके सेव डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम कभी भी डिलीट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी क्रिएट करते हैं अगर इसे एक अनऑथराइज पर्सन रीड कर ले. ठीक है, हैकर्स भी कुकीज़ का यूज़ करते हैं यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जिसका मिसयूज़ किया जाता है फर्दर क्राइम्स कमिट करने के लिए. सो इट इज़ एडवाइज्ड कि हम कुकीज़ को रेगुलरली डिलीट करें सो दैट किसी भी टाइप का जो प्रिवेसी है, प्रिवेसी थ्रेट है, स्पेशली जब आप पब्लिक कंप्यूटर्स पे वर्क कर रहे हो, उसको अवॉइड किया जा सके. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. And I hope that you must have understood about the different types of cyber crimes which are done through the internet technology. Okay, so now let's meet very soon. Till then, keep going well and thanks to everyone.